हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ शिखा एंड वेलकम टू योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग। मेरा नया वीडियो 10th क्लास के लिए चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट ये, राइट। और इसमें हम अभी फिलहाल जो एक न्यू टॉपिक आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं वो क्या चल रहा है स्टूडेंट, हमारा हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, राइट। तो दैट्स वाई हमने क्या किया, उन सब पार्ट को इंडिविजुअल वीडियो बना के हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में इजी रहे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हुआ एंड आफ्टर देन वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मीन्स पावर प्लांट से वो आपके घर तक कैसे पहुंचा। ओके, आज हमारा जो सेकंड वीडियो है, जो सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं इसके लिए, वो है आपका डोमेस्टिक सर्किट का स्टूडेंट, राइट। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में कैसे एंटर कर रही है। मैम के पास में आज बहुत सारे मार्कर्स एक साथ में लिए हैं, बिकॉज आज ज़्यादा मार्कर्स के साथ में डिफरेंट कलर की वजह से आज मुझे मार्कर्स लेने पड़ रहे हैं। बताते हैं अब इसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि हमने बताया था लाइट कहाँ पहुँची, पोल्स तक पहुँची, और पोल्स से केबल्स के थ्रू आपके घर में एंटर करती है। तो वो जो केबल्स के थ्रू करती है, जो केबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर मेंस स्टूडेंट, ठीक है। और इस मेंस में क्या होता है, यहाँ से टू लाइंस जो होती है वो हमारे घर में एंटर करेंगी, 1 this 1 एंड 1 this 1, ठीक है। अब दिस वन इज कॉल्ड योर लाइव वायर, जिसको कि यू कैन राइट बाय L, ठीक है, बाय L, एंड दिस इज योर न्यूट्रल वायर, राइट, बाय N, राइट। अब क्वेश्चन अराइज करिए आप कि मैम यहाँ पर हमें 2 वायर्स की क्यों नीड हुई, एक ही वायर के थ्रू क्यों इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती। देखो इसका क्वेश्चन, सबसे पहले एग्जांपल समझो इसका क्यों नहीं होती। फर्स्ट यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर आपने एक बल्ब लिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, ये बल्ब हो गया यहाँ पर। इसको आपने क्या किया, यहाँ से इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपने क्या किया कि एक स्विच भी लगा दिया, ठीक है। तो जब आप स्विच ऑन करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, स्विच ऑन करते ही क्या आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा? बताइए, क्या आपका बल्ब ग्लो करेगा? डेफिनेटली नो। क्यों? क्योंकि भाई देखो, आपका ये जो सर्किट है कुछ अधूरा लग रहा है, मीन्स ये जो सर्किट है ये तो कंप्लीट ही नहीं है। यहाँ से करंट को ले जाने वाले वायर तो है डिवाइस तक, यानी बल्ब तक जो करंट को लेके जा रही है वो वायर तो है, बट डिवाइस से जो वायर वापस बैटरी में करंट लेकर आती है वो नहीं है। तो हाउ कैन ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा? नहीं करेगा। बट अब हमने क्या कर दिया, स्विच ऑन किया है, ये लाइट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी से जो करंट है वो कहाँ पहुँच रहा है? आपके बल्ब में, और बल्ब से फिर ये वापस करंट कहाँ आ रहा है? बैटरी में, ठीक है। यानी अगर ये पार्ट नहीं था तो हमारा करंट होने के बावजूद भी, डायरेक्ट सप्लाई कर रही है बैटरी से, डायरेक्ट सप्लाई होने के बावजूद भी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ हमारा सर्किट इनकम्प्लीट था। बट जैसे ही हमने सर्किट को कंप्लीट किया तो ये बल्ब क्या करने लगा? ग्लो करने लगा। तो यहाँ पर आप ये सोचो कि ये दिस वन ये आपकी लाइव वायर है और दिस वन आपकी न्यूट्रल वायर है। क्या है? आपकी न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो लाइव वायर को यू कैन ऑल्सो से कि हम इसको क्या बोल सकते हैं? सप्लाई वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रही है? ये इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रही है। ये कहाँ से आ रही है? आपके पावर स्टेशन से आपके घर तक जो आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है? आपके जो सप्लाई हो रही है हमारे घर में, लाइव वायर के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा क्यों नीड है हमें इसकी न्यूट्रल की, क्योंकि हमारा सर्किट कंप्लीट ही नहीं होता। अगर क्या करते हैं लाइव वायर को, यू कैन ऑल्सो से कि लाइव वायर जो होती है वो करंट को स्टूडेंट क्या करती है? फॉरवर्ड करती है, और जो न्यूट्रल वायर होती है वो करंट को क्या करती है? रिटर्न करती है, ठीक है। ये समझो, ये आपका पावर हाउस है, यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी गई आपकी डिवाइस में, और इस डिवाइस से ये इलेक्ट्रिसिटी वापस आई आपके यहाँ पर पावर स्टेशन में। एक सिंपल सा एग्जांपल, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी आपके घर के अंदर लेके गया, और जो आपके न्यूट्रल वायर है वो क्या हुआ? उसको वापस लेकर आया। तो समझे आप कि इसको कंप्लीट होने के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या है? 2 वायर यानी न्यूट्रल वायर की क्या होती है?
ज़रूरत होती है। ओके, गॉट इट। अब एक चीज़ और देखो, इसमें बताएं हम आपको कि न्यूट्रल क्यों बोला गया इसको। अभी तो आप कह रहे हो मैडम ये करंट लेके आती है तो न्यूट्रल क्यों है। देखो लेट यहाँ पर वही हमने फिर सेम ये बल्ब बनाया, ठीक है। इस बल्ब को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, इस तरीके से हमने अपनी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, राइट। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या किया, ये तो करंट जा ही रहा है, सप्लाई हो रहा है इसमें। इस वायर में कहीं क्या कर जाकर यहाँ पर क्या लगाया, एक स्विच लगाया, ठीक है। अब ध्यान देना इस बात के ऊपर इसको हमने स्विच लगाया। अब करंट जो है वो जा रहा है बल्ब के अंदर, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया। यहाँ पर आपने स्विच ऑफ कर दिया, राइट। तो सिंपल वे में तो आप ये भी कहोगे, तो इस कंडीशन में क्या आपका बल्ब ग्लो करेगा। यहाँ से क्या हो रहा है, करंट तो जा रहा है, ये प्लस के थ्रू करंट तो जा रहा है बल्ब के अंदर, क्योंकि ये तो डायरेक्ट बैटरी से अटैच है, तो ये तो डेफिनेटली करंट को लेके जा रही है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर हमने जो ये न्यूट्रल वायर था, इसमें हमने स्विच लगाया और उस स्विच को हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू से कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सर्किट को ब्रेक कर दिया। जो ये पाथ था इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने का न्यूट्रल वायर के थ्रू, उसको ब्रेक कर दिया, राइट। क्या अब आपकी जो ये न्यूट्रल वायर है इसके अंदर करंट होगा। भाई यहाँ तो हमने बता दिया था कि पहली कंडीशन में जैसे हमने इसको स्विच को ऑन कर दिया तो ये यहाँ पर करंट जो होगा न्यूट्रल वायर में भी होगा। लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इस स्विच को ऑफ कर देते हैं, देन क्या करंट होगा न्यूट्रल वायर में, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो करंट की सप्लाई, सर्किट ब्रेक होगा तो करंट की सप्लाई तो होगी ही नहीं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। इसमें हमेशा करंट नहीं रहता, ठीक है। जबकि जो आपकी लाइव वायर होती है, आप स्विच ऑन करें या स्विच ऑफ करें, उसमें कंटिन्यूसली क्या होता है स्टूडेंट, करंट प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट रहती है। बट न्यूट्रल वायर में हमारा इलेक्ट्रिसिटी केवल तभी होगा प्रेजेंट उसमें, तब क्या हो जाएगा, हमारा स्विच ऑन होगा। अदरवाइज स्विच ऑफ में न्यूट्रल वायर में किसी तरह के करंट की कोई भी सप्लाई नहीं होगी। और इसीलिए बोला जाता है कि आप चाहे स्विच ऑफ रखें चाहे आप स्विच ऑन रखें, आप कभी भी वेट हैंड के साथ में उन स्विचेस को टच नहीं करें, बिकॉज आपके घर में स्विच ऑफ होते हुए भी उस सर्किट में, उस स्विच में इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली सप्लाई हो रही है, राइट। क्योंकि वो सप्लाई आपके हाथ में नहीं है, वो सप्लाई कहाँ से आ रही है, पावर स्टेशन से आ रही है, वो तो आ रही है डायरेक्ट। ओके, तो ये चीज समझ में आई कि न्यूट्रल क्यों बोलते हैं, इसकी वजह से सिर्फ हम क्या बोलते हैं, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो ये दो पॉइंट क्लियर हुए आपके कि हमें दो वायर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई और इसको न्यूट्रल क्यों बोला और उसको लाइव वायर क्यों बोला। अब आगे मूव करते हैं। ये दोनों लाइंस जो हैं आई हमारे घर में। अब हमारा नेक्स्ट जो होता है, ओनली लाइव वायर की बात कर रही हूँ यहाँ पर। लाइव वायर पर स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पर एक फ्यूज़ होता है, राइट। ये एक फ्यूज़ होता है लाइव वायर पर, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आपका मेन फ्यूज़। ये आपका क्या होता है, मेन फ्यूज़। और देखो इस मेन फ्यूज़ को हम कंपनी फ्यूज़ भी बोलते हैं, अभी रीज़न बताएंगे क्यों कंपनी फ्यूज़ भी बोलते हैं। और इस मेन फ्यूज़ की जो एक तरीके से कैपेसिटी अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट, वो क्या होती है, 50 एम्पियर होती है। क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है, नॉट अ गवर्नमेंट, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसने हमारे जो हाउस होल्ड के लिए 50 एम्पियर एक मैक्सिमम करंट की वैल्यू को डिसाइड किया हुआ है। यानी हाउस होल्ड के लिए इससे ज़्यादा करंट की सप्लाई नहीं होगी। तो ये जो फ्यूज़ होता है इसकी रेटिंग होती है, ओके, 50 एम्पियर, राइट, मेन फ्यूज़। ओके, मेन फ्यूज और ओनली कहाँ लगा होता है, आपके लाइव वायर पर लगा हुआ होता है। ओके, अब आगे चलो यहाँ से, सॉरी, राइट, यहाँ से ये फ्यूज हो। अब ये लाइव वायर यहाँ से क्या जाएगी, एंटर करेगी आपके, ये जो लाइव वायर है स्टूडेंट, ये एंटर कहाँ करेगी, अब आपके मेन मीटर में, राइट। कहाँ एंटर करेगी, आपके यहाँ पर आपके मेन मीटर में एंटर करिए। मेन मीटर इट मीन्स जहाँ पर आपकी क्या होती है, यू कैन ऑल्सो से इलेक्ट्रिक मीटर या फिर KWH मीटर। ये क्या करता है, आपको पता होता है कि ये आपका जितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो ये इसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर 296 ये जो यूनिट्स होती हैं हमारी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं उनको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। और किस यूनिट में,
kWh यानी किलोवाट आवर की यूनिट है इसकी, जो हमारी किसकी एनर्जी की, जितना हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो रीडिंग यहाँ पर हमारा है इलेक्ट्रिक मीटर बताता है, राइट। और इसमें हमारी देखो स्टूडेंट दोनों वायर आती हैं, यहाँ पर हमारी लाइव वायर भी आती है और हमारी न्यूट्रल वायर भी आती है, जबकि जो मेन फ्यूज होता है वो कहाँ पर लगा होता है, ओनली आपकी लाइव वायर पर लगा हुआ होता है। ओके, आफ्टर देन यहाँ से आपकी जो लाइव वायर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो समझना इसको, यहाँ से लाइव वायर जो होती है वो कहाँ जाती है आपकी मेन, यहाँ पर होता है आपका एक लगा होता है मेन स्विच। क्या लगा होता है आपका मेन स्विच होता है ये, ठीक है, ये होता है आपका मेन स्विच, सॉरी ये होता है आपका मेन स्विच, ठीक है। और यहाँ पर देखो स्विच लगे होते हैं यहाँ पर आपकी दोनों वायर्स में, यहाँ पर आपकी जो ये स्विच होता है ये आपके लाइव वायर पर भी होता है और ये आपकी न्यूट्रल वायर पर भी होता है। इसका रीज़न बताएंगे क्यों स्टूडेंट, क्यों होता है ये दोनों पे और ये किस जगह यूज़ होता है, राइट। तो अब यहाँ पर ये सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि मेन जो स्विच होता है, जो मेन स्विच होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, इसको हम यहाँ पर डबल पोल स्विच भी बोलते हैं इसको, ठीक है, डबल पोल स्विच। इसका रीजन देखो क्या होता है और ये दोनों पर क्यों होता है, इसलिए होता है, यहाँ से सिंपली बात है कि जो हमारे घर में करंट की सप्लाई होती है, जो पावर सप्लाई हो रही है वो होती है स्टूडेंट 220 वोल्ट की, और जो न्यूट्रल होता है वो 0 वोल्ट होता है। यहाँ पर भी ये 220 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर भी ये 220 वोल्ट और ये क्या हो गया 0 वोल्ट। मेन स्विच का फंक्शन कब होता है, इसका मेन फंक्शन कब है स्टूडेंट, कि जब कभी भी क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को क्या करता है, ऑफ कर देता है। व्हेन हमें क्या होता है कि कहीं हमारे इंटीरियर जो हमारे सर्किट हैं या इंटीरियर जो फिटिंग है या कुछ भी है, वहाँ पर हमारे कुछ फॉल्ट्स हो जाते हैं। उन फॉल्ट को जब हमें सही करना होता है तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, और इलेक्ट्रिशियन सबसे पहले काम क्या करता है कि जो हमारा मेन स्विच होता है उसको क्या कर देता है, ऑफ कर देता है, और फिर हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थी वो क्या हो जाती है, कट हो जाती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी यानी अंदर नहीं जाती। अब रीजन क्यों कि ये न्यूट्रल पर भी क्यों लगा है, ये तो लाइव वायर पे ही तो करंट सप्लाई करता, तो लाइव वायर पर लग जाता। लेकिन बाई चांस ये इसलिए होता है स्टूडेंट कि बाई चांस या मिस हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली हमारी पीछे कहीं ये दोनों वायर क्या हो जाती हैं, टच हो जाती हैं। क्या हो जाए, कहीं ये टच हो जाए, तो इट मीन्स जब ये टच हो जाएंगी तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, इसमें भी टच हो जाएंगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट हमारी न्यूट्रल वायर में भी क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। क्योंकि जब ये बाहर मिस हैपनिंग से टच हो जाए तो यहाँ पर ये 220 वोल्ट का करंट आपके न्यूट्रल वायर के अंदर भी करेगा। और हम सोच के बैठ जाए कि ठीक है भाई, हमने तो मेन स्विच ऑफ कर दिया, अगर ये स्विच खाली कहाँ लगा हुआ होता, आपके लाइव वायर पर लगा हुआ होता, तो हम सोचते स्विच ऑफ कर दिया, करंट नहीं आएगा। भाई अगर पीछे क्या हो रहा है हम बता तो नहीं सकते ना, तो करंट तो इसमें भी सप्लाई हो सकता है। तो दैट्स वाई आपके मेन जो स्विच होता है उसमें क्या होता है, आपके लाइव वायर और आपके न्यूट्रल वायर दोनों के ऊपर स्विच लगाया जाता है, राइट। अभी ये तो मेन स्विच वैसे मिलता है, बट आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं, एक डिवाइस यूज होती है स्टूडेंट, वो होती है आपकी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जिसको कि ALCB शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये यूज होती है और इसकी खासियत क्या है स्टूडेंट, कि ये क्या होती है, एक तो सेमी कंडक्टर होती है ये आपकी, ठीक है, सेमी कंडक्टर होती है सबसे बड़ी बात। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो ऑपरेट होती है, ऑपरेट्स मिली सेकेंड्स में, बहुत जल्दी बंद हो जाती है। और इनका ये भी सिस्टम नहीं है कि इनको बार बार खोलेंगे या बंद करेंगे तो ये खराब हो जाएगी। तो आजकल ये भी होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है सब, ठीक है। आपकी क्या बताई, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जो हम इस मेन स्विच की जगह भी क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर होता है और ऑपरेट्स होता है मिली सेकेंड में, ठीक है। अब देन इसके बाद आपकी जो मेन स्विच के बाद में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है जो कहाँ पहुँचती है स्टूडेंट,
ये मेन स्विच से फिर ये आपके घर में जाती है और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आपके डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में, या फिर यू कैन से डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस में। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हम और बताएंगे आपके, ये दो, अभी तो हम इन 2 वायर्स को ले रहे थे इसलिए इसको बोल दिया कि इस तरीके से चलती हैं। यहाँ पर एक वायर और अभी हम आपको बताएंगे यहाँ पर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, अर्थ वायर। ठीक है, उसको भी अभी मैं बताती हूँ कि वो अर्थ वायर क्या होती है और कैसे होती है। देखो, अर्थ वायर सबसे पहली बात तो हमने बताया कि जो लाइव वायर होती है वो तो हमारी क्या होती है, करंट को फॉरवर्ड करती है, राइट। न्यूट्रल वायर हमारी क्या होती है, करंट को रिटर्न करती है। एंड वन मोर वायर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ वायर। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर मेन ध्यान रखना कि जो ये हमारे मेन फ्यूज होते हैं और जो ये मीटर होते हैं, ये दोनों के दोनों मेन फ्यूज एंड मीटर जो होते हैं इंस्टॉल्ड बाय इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट, ये हमारे हाथ में नहीं होते, इनको हम टच नहीं करते। ये हमारा जो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट होता है वो इनको इंस्टॉल करता है घरों में हमारे, राइट। बट जो अर्थ वायर होता है वो कैसे होता है कि चाहे तो कहीं पावर स्टेशन हो या आसपास में भी आपके घर के आसपास के एरिया में क्या हो कि वहाँ पर बनाया जाता है, डिग किया जाता है आसपास के एरिया में, एक मतलब एक तरीके से गड्ढा सा बनाया जाता है और वहाँ पर उसमें क्या होता है, कॉपर जो प्लेट होती है उसको रखा जाता है, राइट बच्चों। और वहाँ से फिर ये एक वायर लिया जाता है, ठीक है, जो आपके क्या आता है, वहाँ से मेन मीटर में आएगा। मेन मीटर से फिर जाता जाता फिर ये आपके मेन स्विच में जाएगा और मेन स्विच से जाता जाता फिर जितने भी आपके घर में डिवाइसेस हों उन सब से, ये जितने भी स्विचेस होते हैं उन सब से क्या होता है, ये कनेक्ट होता है। मेन ये क्या काम करता है, ये काम करता है प्रिकॉशन का, प्रिवेंट करता है एक तरीके से। बताएंगे इसको बाद में, इसकी पूरी डिटेल लेके आएंगे, अर्थिंग में पूरी की पूरी डिटेल लेके आएंगे। तो ये यहाँ पर ये क्या कर दिया आपने, अर्थिंग कर दिया ये यहाँ पर, ठीक है। और ये हो गया आपका अर्थ वायर, जिसको कि हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लाइव वायर को एल से, एन से, न्यूट्रल को एन से, और ये किससे, आपके ई से, यानी थर्ड वायर यहाँ पर आ गई आपकी, जो थर्ड वायर आ गई दैट इज कॉल्ड योर अर्थ वायर। और ये भी क्या होती है, ये भी आपकी 0 वोल्ट होती है, राइट। तो यहाँ से क्या हुआ, मेंस के थ्रू लाइट 2 लाइंस के थ्रू, एक तो आपकी लाइव वायर, एक आपकी न्यूट्रल वायर आपके घर में एंटर करी। लाइव वायर पर हम मेन फ्यूज लगाते हैं, जिसमें हमने बताया था कि रेटिंग होती है उसकी 50 एम्पियर की। मेन फ्यूज होता है, मेन फ्यूज फिर ये करंट जो लाइव वायर होती है, लाइव वायर फिर एंटर करती है आपके मीटर में, ठीक है। तो मीटर और हमारा जो मेन फ्यूज होता है इसको इंस्टॉल करती है हमारी, क्या करती है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट होता है वो हमारे घरों में इनको लगाता है। ये एक तरीके से हम इसको जो है कंपनी फ्यूज भी बोलते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। मीटर में पहुंचा, मीटर हमारे क्या करता है, जितना भी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं ये उसकी जो रीडिंग होती है उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, उसको जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करेंगे उसको रिकॉर्ड करेगा। देन आपके मेन मीटर से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या एंटर करते हैं मेन स्विच में, जहां पर कि हमारी दोनों वायर्स के ऊपर क्या लगाया जाता है, स्विच लगा हुआ होता है। और ये स्विच ऑन और ऑफ होता है जब भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिशियन आता है, कोई फॉल्ट होता है किसी भी तरीके का, तो उसको रिपेयर कराने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन जो आते हैं वो क्या करते हैं, उस मेन स्विच को ऑफ करते हैं। देन इस मेन स्विच से जो आपकी लाइट होती है ये फर्दर आपके घर के अंदर क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है, अलग अलग उसमें। ये पैरेलल आपको दिखाई दे रहा होगा, रीजन बताएंगे इसका सर्किट क्यों पैरेलल है, ठीक है। तो मेन आपको क्या बताया, फिर हमने बताया यहाँ पर अर्थिंग करते हैं, एक कॉपर प्लेट लेते हैं, नीचे डिग किया जाता है अर्थ को एक बहुत गहराई तक, वहाँ उसमें कॉपर प्लेट रखा जाता है और उससे एक ये कॉपर वायर आता है, ठीक है। ये वायर निकाला जाता है और ये वायर फिर हमारे मेन मीटर, मेन स्विच एंड फर्दर जितने भी हमारे स्विचिंग होंगे, सर्किट्स होंगे, सब में जितने में सब में क्या हो जाता है, सारे पूरे के पूरे सर्किट में क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। लाइव वायर करंट को फॉरवर्ड करती है, न्यूट्रल वायर करंट को रिटर्न करती है एंड अर्थ वायर क्या करती है, प्रिवेंट करती है। किससे, ये सब चीज़ें जब हम अर्थिंग का एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे तब बताएंगे, ओके, राइट। मेन स्विच की जगह हमने बताया था कि आजकल क्या होता है, एक डिवाइस यूज होती है जिसको हम क्या ELCB बोलते हैं, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होती है, जो कि क्या होती है, सेमीकंडक्टर होती है। और ये सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या होती है कि ये ऑपरेट्स हो जाती है मिली सेकेंड्स में, ताक जैसी बंद हो जाती है और ऑन ऑफ करने से ये खराब भी नहीं होती, ओके।
तो फंक्शन मेन ये बता ही दिया है कि इसका जो ये होता है फंक्शन क्या होता है, ये हमारी जितनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं उतना उसको रिकॉर्ड करता है। मेन स्विच का फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है, स्विच ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी व्हेन वी रिक्वायर। और रिक्वायर किसके लिए होगा, जब भी हमारे इंटीरियर कहीं भी कोई फॉल्ट होता है या फर्दर हमें क्या कराना होता है, इलेक्ट्रिशियन हमारे घर में वर्क कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें ये स्विच क्या होता है, इसको ऑफ करना पड़ता है, जिससे कि आगे की हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्या हो जाती है, वो ऑफ हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से फिर फर्दर ये कहाँ जाता है, आपके डिफरेंट रूम्स में, डिफरेंट अप्लायंसेस में ये करंट पहुँचता है। ठीक है, डबल पोल स्विच भी बोलते हैं और इसकी जगह हम ELC भी यूज़ करते हैं। तो और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।